हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी के मैप वार को, यानी कि जो टर्म फर्स्ट के मैप हैं कंप्लीट रूप से हम इसमें करने और समझने वाले कि किस तरह से मैप जो है मैप के जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इसमें दिए गए सारे जो क्वेश्चन आप सही प्रकार से कंप्लीट रूप से कर सके, जिससे एग्जाम में आपके कोई भी क्वेश्चन जो मैप से आएंगे तो गलती ना होने पाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देख लीजिए। हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया जा चुका है, और मिक्स एसएसटी के भी सेट फर्स्ट से सेट सेकंड को भी करवाया जा चुका है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन सबको भी ज़रूर देखें, जिससे कि एग्जाम में आप सही स्कोर कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि आपको एक मैप मिलेगा। अब मैप से संबंधित आपको दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी कि इसमें जो पॉइंट लगाएगा और जो मैप में लिखा रहेगा वही आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि राजनीतिक मानचित्र में जो सिंबल ए दर्शाया गया है ये बांध को दर्शाया गया है, इसकी पहचान करना। यानी कि जैसे आपको ABCDE FGH ये सारे जो आपको दर्शाया गया है डैम है, बांध है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है जो ए डैम है, ये ए डैम है, ये कौन सा है, इसके बारे में आपको पहचान करके बताना है। तो यहाँ पर आपको ए डैम से पूछा जा रहा है। ऑप्शन के रूप में है सलाल है, सरदार सरोवर, टिहरी, तुंगभद्रा। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों की आप जो ए डैम है इसको आप फाइंड किए होंगे, यानी पहचाने होंगे ये कौन सा है। तो फटाफट आप बताइए और लास्ट में आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो जो मानचित्र ए में जो दर्शा रहा है ये कौन सा डैम है, तो ये जो डैम है ये सलाल बांध है। ये कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो कभी कभी आपसे इस डैम का नाम ना पूछ सकता है कि ये किस राज्य में स्थित है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सलाल बांध। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आता है कि राजनीति के मानचित्र में जो सिंबल बी दे रखा है बांध को दर्शाता है, इसकी पहचान करना है। यानी कि जो ये बी दे रखा है ये कौन सा डैम है, इसको आपको पहचान करना है। हो सकता है कि कभी कभी किसी किसी पेपर में ये पूछ सकता है कि जो ये बी बांध है इसका नाम दे देगा, ये किस राज्य में, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो आपका डैम है ये कौन सा है बच्चों, ये है आपका टिहरी बांध है। तो जो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो मानचित्र में बी शो कर रहा है ये टिहरी बांध को शो कर रहा है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस नदी पर है, तो ये टिहरी जो बांध है ये भागीरथी नदी पर है। तो मैप से संबंधित सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, कि चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप कंप्लीट रूप से करके आएँ। क्वेश्चन थर्ड है प्यारे बच्चों की, राजनीतिक मानचित्र में जो एफ है ये भी क्या है, डैम यानी बांध से दर्शाया गया है। तो इसकी आपको पहचान करना है, यानी कि यहाँ पर जो मैप में एफ जो दिया गया है ये कौन सा डैम है, इसको आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, या ये किस राज्य में, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए दे रखा कि सलाल है, बी दे रखा सरदार सरोवर, और सी दे रखा कि टिहरी, और डी दे रखा कि तुंगभद्रा। तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ये कौन सा डैम है, ये टिहरी सॉरी ये तुंगभद्रा डैम है। ये कौन से किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजनीतिक मानचित्र में जो ई शो कर रहा है, यानी कि इसके बारे में कहा जा रहा है जो ई शो कर रहा है ये बांध का है। तो इसकी पहचान करना है, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डैम कौन सा है। ऑप्शन ए है कि सलाल है, बी दे रखा है सरदार सरोवर, और सी टिहरी दे रखा है, डी तुंगभद्रा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को पता चल गया होगा कि जो आपको इसमें दे रखा है कि जो ई डैम पूछा जा रहा है ये ई डैम का नाम क्या है। तो ये क्या है, ये सरदार सरोवर डैम है। तो आप सभी को पता होना चाहिए। और ये अगर आपसे स्टेट पूछे तो ये है गुजरात राज्य में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक मानचित्र में जो एच से बांध को दर्शाया गया है ये इसकी पहचान करना है, यानी आइडेंटिफाई करना है किसको, एच डैम को।
तो आप सभी जानते हैं ये एच डैम यहाँ पर है, इसको आपको फाइंड करना है। ऑप्शन ए दे रखा कि सलाल है, बी हीराकुंड बांध, सी दे रखा टिहरी है, डी दे रखा तुंगभद्रा। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि जो एच जो फाइंड किया गया है ये जो किस कौन सा डैम है, तो ये आपका क्या है, हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर स्थित है। और ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य में है। तो 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अगर आपसे पूछे कि जो टिहरी हीराकुंड बांध जो है डैम है ये किस स्टेट में है, तो उड़ीसा राज्य में है। और डैम नदी पूछे, रिवर पूछे आपसे, तो ये महानदी पर है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों कि राजनीतिक मानचित्र में जो सी बांध को दर्शाया गया है तो इसकी पहचान करना है, यानी कि आइडेंटिफाई करना है। तो सी में ये कौन सा डैम है, तो इसको आपको देखना है, ये आपको फाइंड करना है सी को, ये कौन सा डैम है। तो ये जो डैम है यहाँ पर ऑप्शन दे रखा कि सलाल है या सरदार सरोवर, सी दे रखा है टिहरी, और डी दे रखा भाखड़ा नांगल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल, यानी कि ये जो डैम है ये भाखड़ा नांगल डैम है। तो ये कहाँ पर बना हुआ है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो साथ ही साथ इसको भी जानेंगे, जो भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलुज नदी पर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजनीतिक मानचित्र में जो डी बांध को दर्शाया गया है उसकी पहचान आपको करना है। तो आपको पहचान करना कि ये कौन सा डैम है, जो ऑप्शन डी को दिखाया गया है, डी को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए है कि सलाल, बी सरदार सरोवर, सी दे रखा राणा प्रताप सागर, डी दे रखा तुंगभद्रा। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर सोच लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जो डी शो कर रहा है ये महाराणा प्रताप सागर डैम को शो कर रहा है। ये कौन से राज्य में है, ये है आपके राजस्थान राज्य में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजनीतिक मानचित्र में जो जी बांध को दर्शाया गया है इसकी पहचान करना है, यानी कि ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ जी इज मार्क्ड एज ए डैम आइडेंटिफाइज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन में से आपको क्या है, जी को फाइंड करना है कि कौन सा डैम है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जी को फाइंड करना, आपको बताना है कि कौन सा डैम है। ऑप्शन है कि नागार्जुन सागर, बी सरदार सरोवर, और सी रखा कि टिहरी, और डी तुंगभद्रा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ये कौन सा डैम है। तो ये जो डैम आपको हो जाएगा नागार्जुन सागर, ऑप्शन ए इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9 है कि राजनीतिक मानचित्र में ऑप्शन बी से बांध को दर्शाया गया है और यह किस राज्य में आपसे ये पूछा जा रहा है, यानी कि जो ऑप्शन जो ये बी से शो कर रहा है ये डैम है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर अभी हमने देख लिया था, ये उत्तराखंड राज्य में है। यानी कि जो बी है ये आपका क्या है, टिहरी बांध है, ये उत्तराखंड राज्य में है और भागीरथी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 10 ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक मानचित्र में एफ बांध को दर्शाया गया है, यह किस राज्य में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये कौन से एफ को पूछा जा रहा है। तो अभी हमने इसके भी आंसर को देख लिया था, ये कौन सा है, तुंगभद्रा आपके ये डैम है, ये कौन से राज्य में है, कर्नाटक राज्य में, यानी कि तुंगभद्रा कर्नाटक राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन डी। 11th क्वेश्चन जो हमारे कृषि चैप्टर से लिया गया है कि राजनीतिक मानचित्र में ए से चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य को दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पर जो दर्शाया गया है ऑप्शन ए को, ये कौन सा है, ये चाय उत्पादक राज्य है। तो ये आपको बताना है कि ये चाय उत्पादक जो राज्य है ये कौन सा स्टेट है। तो ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ ए इज मार्क्ड एज ए मेजर टी कल्टिवेटिंग स्टेट आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, यानी कि आपको ये बताना है कि ये कौन सा स्टेट है। ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी असम, और डी कर्नाटका। तो ये आपको बताना है कि जो ए शो किया गया है मैप में वो कौन सा स्टेट है जो एक चाय का उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये असम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी। तो इस वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको मैप आने वाले जो जिस प्रकार से एग्जाम में आते हैं उसकी प्रैक्टिस सही प्रकार से कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित मानचित्र में जो सी शो कर रहा है ये कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य को दर्शाता है। तो विकल्पों में से इसका जो राइट आंसर होगा, राइट स्टेट है, उसको आपको का फाइंड करना है। तो आपको इसमें पूछा जा रहा है
कि मैप में जो सी शो कर रहा है ये किसे एक कपास उत्पादक राज्य है, ये कौन सा स्टेट है आपको ये बताना है। गुजरात है, ये महाराष्ट्र, असम या कर्नाटक है। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये महाराष्ट्र है, ये जो कपास उत्पादक ये राज्य है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजनीतिक मानचित्र में बी जो शो कर रहा है ये कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक राज्य है, इसको दर्शा रहा है। तो विकल्प में से सही विकल्प का सही ऑप्शन का चयन करना है। तो यानी कि जो बी है ये आपको शो कर रहा है ये कॉफ़ी उत्पादक एक राज्य है। तो ये कौन सा है, गुजरात है या उत्तराखंड या असम या कर्नाटक। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि ये जो बी कॉफ़ी उत्पादक एक राज्य है ये कौन सा है, कर्नाटका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजनीतिक मानचित्र में जो ई शो कर रहा है ये चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। विकल्पों में से ये सही राज्य का चयन कीजिए। तो जो ई को शो कर रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेट है। तो गुजरात है या उत्तराखंड है, असम या पश्चिम बंगाल। तो ये आपका क्या पश्चिम बंगाल राज्य है जो चावल उत्पादक प्रमुख राज्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15 कि राजनीतिक मानचित्र में जो डी शो कर रहा है ये गेहूं एवं गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी कि जो डी शो कर रहा है यह क्या है, गेहूं और गन्ना दोनों का उत्पादक एक राज्य है। तो वो कौन सा राज्य है आपको ये फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी असम और डी कर्नाटका दे रखा है। तो ये कौन सा राज्य है, ये उत्तर प्रदेश राज्य है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर क्या गन्ना का भी उत्पादन किया जाता है, गेहूँ का भी उत्पादन किया जाता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो गेहूँ उत्पादक राज्यों में पंजाब भी शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन हैं आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे जूट उत्पादक राज्य का नाम पूछा जाए तो क्या है आपको याद होना चाहिए, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादक राज्य भी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको करना है, मैप की तैयारी करना है तो सबसे पहले जितनी भी स्टेट है सभी स्टेट की लोकेशन आपको याद होना चाहिए। कि अगर स्टेट की लोकेशन आपको याद हो गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी हमारी वीडियो जो मैप से संबंधित थी, क्योंकि 2 नंबर के मैप आते हैं। तो ये सारे आंसर हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपको तैयारी करवाई जाती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, चाहे एमसीक्यू क्वेश्चन की हो या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की हो या मैप की हो, तो आपको आसानी से मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर गुड बच्चों, फिर मिलते हैं वीडियो के साथ।